ध्यान दीजिए। एक गांव, एक स्कूल, एक शिक्षक और अब एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके में बहस छेड़ दी है। क्या सच में निर्दोष ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, या फिर कहानी का दूसरा पहलू कुछ और है? आइए जानते हैं। बथनाहा थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक सरकारी शिक्षक ने स्कूल का सहारा लेकर कई निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि ये मुकदमा पूरी तरह बेबुनियाद है और इसके पीछे पुरानी रंजिश काम कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर गांव में लोगों से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया। उनका दावा है कि बातचीत के दौरान कई लोगों ने बताया कि जिस शिक्षक ने शिकायत दर्ज कराई है उसके भाई का नाम पहले भी कथित चोरी के एक मामले में सामने आ चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ समय पहले गांव में एक भैंस चोरी का मामला हुआ था। उनका कहना है कि उस समय गांव के लोगों ने कथित रूप से आरोपी को भैंस के साथ पकड़ लिया था और उसके घर से भैंस बरामद होने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद पंचायत बुलाई गई, जहां कथित तौर पर गलती स्वीकार की गई और शेष नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया। अब ग्रामीणों का आरोप है कि उसी पुराने विवाद को लेकर बदले की भावना से ये नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि भैंस से जुड़े विवाद का दबाव बनाने और पंचायत के फैसले से बचने के लिए स्कूल का नाम सामने रखकर कई निर्दोष ग्रामीणों को इस मामले में शामिल किया गया। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि शिक्षक और उनके रिश्तेदार ने मिलकर एक ऐसी कहानी तैयार की जिससे आम लोगों को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जा सके। उनका कहना है कि गांव के कई ऐसे लोगों का नाम भी इस मामले में जोड़ दिया गया जिनका घटना से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। ऐसे मामलों में कानून का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक जांच पूरी न हो जाए और न्यायालय कोई निर्णय न दे। फिलहाल गांव में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज है। लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी निर्दोष को फंसाया गया है तो उसे न्याय मिले। वहीं यदि आरोप गलत हैं तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुकदमा वास्तव में न्याय के लिए दर्ज किया गया है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी हुई है? इसका जवाब अब पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।